शहर में इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि तमाम अज़ला में यकसा तौर पर और किसी भी जो है इलाके में ऐसा नहीं है कि कार्रवाई ना हुई हो। तमाम इलाकों में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ऑपरेशन हुआ बल्कि 250 से ज़ायद चाय खाने और होटल जो है बाकायदा सील किए गए, फिर उन पर जुर्माने किए गए और कई दिन सील रखने के बाद हलफनामे लेकर उनको अब एक हुदूद जो है वो देकर उनको कारोबार की इजाज़त दी गई है। तो एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो दुकानों के बाहर चबूतरे थे उनको तोड़कर जो है सड़कों को कुशादा किया गया है। इसी हवाले से ज़िला वस्ती की बात की जाए तो ज़िला वस्ती में भी तजावुज़ात की भरमार थी और यहाँ पर भी भरपूर ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। इसी हवाले से DC सेंट्रल ताहा सलीम से बातचीत करेंगे कि आया यहाँ पर इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है और एक नया मंसूबा ज़िला वस्ती के लिए ग्रीन एंड क्लीन एंड सेफ सिटी मंसूबा क्या है, उसके हवाले से ही बातचीत करेंगे। हम पूरे सेंट्रल के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही हैं और उसके हिसाब से कुछ SOP भी बनी है कि ताकि जितने भी कारोबार हैं वो बड़ी इज़्ज़त के साथ अपनी ही हदूद के अंदर काम करें, क्योंकि जब भी हदूद से तजावुज़ करेंगे तो उससे होगा ये कि जो राहगीर हैं या जो ट्रैफिक है उसको बड़ा नुकसान होता है और वो ट्रैफिक जैम हम फेस करते हैं, लोगों को घर पहुँचने में दुश्वारी होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हर कोई अपने ही हदूद में रह के काम करे। उसी लिए कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स पे और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे हम ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करेंगे। हमने एक और इनिशिएटिव भी लिया है जिसके तहत हमने जो नागन से फोरके है उसको एक मॉडल रोड बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने सिविल सोसाइटी को एक्टिवेट किया है, जिसमें कैमरा सिस्टम, सिक्योरिटी प्रॉपर एक चीज़ हो ताकि उस पूरी रोड के अंदर एक मॉडल स्ट्रीट बने और उसके साथ साथ और रोड्स भी और एरियाज़ भी हमारे मॉडल मोहल्ले बने और सिविल सोसाइटी की एक्टिवेशन के साथ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ें। कमिश्नर कराची के अहकामात पर शहर भर में होने वाले इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के बाद शहर में वाज़ेह क्लीन सूरत हाल नज़र आ रही है और उसके बाद हमने देखा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर दीगर मंसूबों पर भी काम शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से ज़िला वस्ती में इस वक्त हम मौजूद हैं DC ऑफिस में और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची फरीद हनीफ से बात करेंगे कि आया एक नया मंसूबा शुरू किया जा रहा है जिसको नाम दिया गया है क्लीन एंड ग्रीन एंड सेफ सिटी। वो क्या मंसूबा है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इसमें देखें, इसमें हमारे DC साहब के इनिशिएटिव भी उनका है और कमिश्नर साहब की तरफ से डायरेक्शंस थे। चूँकि जो हमारा ये पूरा स्ट्रेच बनता है नागिन चौरंगी से लेकर 4K तक अराउंड 4.6 किलोमीटर के एरिया है, जिसमें हमारे 4 पुलिस स्टेशन लगते हैं। अमूमन हमने यहाँ पे देखा एक इंक्रोचमेंट का भी बहुत ज़्यादा इशू है। रिसेंटली आपने देखा कि हमने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ड्राइव की है जो कमिश्नर साहब के डायरेक्शंस थे। इसके अलावा यहाँ पे क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और मज़ीद ऐसे इसमें सिविक इशूज़ हैं जिनको हमने एड्रेस करना था। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रोजेक्ट अभी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें 4K से लेकर नागिन तक हम जो एक कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें है अराउंड कोई 30 से 35 के करीब कैमरास लगेंगे। इसके साथ हमने जितने भी यहाँ पे बिज़नेस होल्डर्स हैं इन सबको हम इंगेज कर रहे हैं। इन कैमरों का ये फ़ायदा होगा कि एक हम स्टेशन रखेंगे, कोई भी एक पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हमारे जो है CCTVs भी लग जाएंगे, उसके अंदर मॉनिटरिंग भी होगी सारा कुछ और वहीं से ही मॉनिटर किया जाएगा। दैट विल बी 24/7। जहाँ पे हम देखेंगे कहीं पे कोई भी क्राइम हो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। इसको हम आप ये भी कह सकते हैं कि हम इसको ना कम्युनिटी को एंगेज कर रहे हैं, उसको पुलिसिंग में भी हम एंगेज कर रहे हैं। जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं थ्रू दीज जो कैमरा हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, इस पर हम बहुत सारा एड्रेस करेंगे। कमिश्नर कराची हसन नकवी की हिदायत पर शहर भर में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के साथ ज़िला वस्ती में भी जो है भरपूर कार्रवाइयाँ रोज़ाना की बुनियाद पर जारी हैं और ये अब ना सिर्फ जारी रहेंगी बल्कि इसे मुस्तकिल तौर पर जो है लागू कर दिया गया है। तमाम इंक्रोचर्स को जो है ना सिर्फ तंबी की गई है बल्कि बता दिया गया है कि अपनी हदूद से आगे जो भी निकलेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा आपने ग्रीन एंड क्लीन सेफ सिटी मंसूबे के बारे में भी बातचीत सुनी, जो सिर्फ अभी एक डिवीज़न में यहाँ पर किया गया है, लेकिन उसके लिए ताहा सलीम का कहना है कि जल्द ना सिर्फ इंक्रोचमेंट को क्लियर किया जाएगा बल्कि पूरा ज़िला वस्ती को ग्रीन एंड क्लीन एंड सेफ सिटी बनाया जाएगा।